गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अनीता चौहान के साथ आपका अपने यूट्यूब चैनल गोडविल लर्नर्स क्लासेस में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विद्युत परिपथ क्या होता है और एमीटर वोल्ट मीटर के बारे में और ओम का नियम। आज हम पढ़ेंगे विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी चालक तार का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, तो उस गुण को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक तार का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, तो उस चालक तार के उस गुण को क्या बोलते हैं? विद्युत प्रतिरोध। ठीक है। आप जो चालक तार का प्रतिरोध है उसे कहीं से प्रदर्शित करेंगे? आर से। और आर बराबर फॉर्मूला होता है ओम के नियम से V/I। तो इसका मात्रक क्या होगा हमारा? वोल्ट प्रति एम्पियर। मात्रक क्या होगा? वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर ओम। जो साइमन ओम ने मात्रक दिया वो क्या दिया? ओम। अब आता है प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है? चालक का जो प्रतिरोध है वो चार बातों पर निर्भर करता है। कितनी बातों पर निर्भर करता है? चार। METL मेटल, M फॉर मैटीरियल। M फॉर क्या होता है? मैटीरियल यानी कि पदार्थ। A होता है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्षेत्रफल। T होता है टेम्परेचर और L होती है लेंथ। किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक के पदार्थ पर, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर, टेम्परेचर ताप पर और उसकी लेंथ पर। चालक तार की जितनी भी लेंथ होगी, जितनी भी लंबाई होगी, उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। उसका प्रतिरोध क्या होगा? उतना ही ज्यादा। अब जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है उसकी मोटाई। वो क्या है? उसकी मोटाई, तार की मोटाई। तार की मोटाई हम जितनी ज्यादा लेंगे प्रतिरोध उतना ही क्या होगा? कम होगा। प्रतिरोध उतना ही क्या होगा? कम। यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। तीसरा आता है टेम्परेचर। तार का हम जितना ताप बढ़ाएंगे तार का प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा होता है। उसके बाद आती है पदार्थ। जैसे हमने समान लंबाई के और समान मोटाई के दो तार ले लिए, एक लोहे का है और दूसरा तांबे का है। पदार्थ क्या होगी? उनके अलग अलग होगी। भले ही उनकी लंबाई समान हो और क्षेत्रफल भी क्या हो? समान हो, लेकिन पदार्थ क्या है? अलग अलग है, तो उसका प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। ठीक है। अब ये आता है कि R अनुक्रमानुपाती L के। जैसे आपका ये हाईवे है, रोड है, और आप इस रोड पर जो है गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं। ये क्या है? हमारी गाड़ी है, इसमें बैठकर जा रहे हैं। अगर रास्ते में जाम लगा हुआ है, रोड पर क्या लगा हुआ है? जाम। और अगर सड़क लंबी होगी, हाईवे लंबा होगा, तो जाम भी क्या होगा? लंबा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। लेकिन अगर सड़क लंबाई कम है सड़क की, तो जाम भी कम होगा। लेकिन अगर हम सड़क की चौड़ाई ज्यादा लें तो जाम क्या होगा? कम होगा। कम होगा। अगर चौड़ाई कम लेंगे तो जाम क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जो हमारा जाम लगा हुआ है वो है यहाँ पे प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। चालक तार की जितनी भी लंबाई लोगे उतना ही प्रतिरोध ज्यादा होगा। चालक तार की जितनी मोटाई लोगे उतना ही प्रतिरोध कम होगा। ठीक है। दोनों नियम को मिला देंगे तो R अनुक्रमानुपाती L/A। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे, बराबर और नियतांक आ जाएगा रो, L/A। तो यहाँ से रो बराबर, ये तो हमारा R के रूप में फॉर्मूला हो गया। रो बराबर होगा RA, की मल्टीप्लाई हो जाएगी अपॉन L। जहां रो क्या है? एक नियतांक है और जिसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोधकता। दूसरा नाम क्या है इसका? प्रतिरोधकता। ठीक है। तो रो बराबर RA/L
एल। मात्रक क्या होगा रो का? आर का मात्रक क्या होता है? ओम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर से 1 मीटर कट गया, तो हमारा मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। क्या होगा? रो का मात्रक ओम मीटर। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों अलग अलग बात है। प्रतिरोध तो होता है लंबाई के अनुदिश जो धारा का अवरोध होगा, लंबाई के अनुदिश जो धारा का अवरोध होगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई आएगी केवल, ठीक है। लेकिन जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता क्या है? किसी धारा के प्रवाह में इकाई आयतन में होने वाले परिवर्तन को या विरोध को, किसी तार के धारा के प्रवाह में इकाई आयतन में होने वाले विरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और कहीं से प्रदर्शित करते हैं? रो से। मात्रक क्या होगा इसका? हमारा ओम मीटर। मात्रक क्या होगा? ओम मीटर। अब जो रो है वो भी दो बातों पर निर्भर करता है। एम टी, एम का मतलब मटेरियल और आपका टी का मतलब होता है टेम्परेचर। यानी कि जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है वो ताप पर और तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर तार हमारा एक ही पदार्थ का है, दो तार ले ली, दोनों तार जो है हमारे तांबे के हैं, उसकी लंबाई आप कुछ भी कर लो, हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो इक्वल रहेगा। लंबाई कितनी मोड़ लो तोड़ लो, जो भी करना है, उसकी मोटाई घटा लो, कुछ भी, लेकिन अगर पदार्थ एक है तो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध भी एक ही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल क्या होती है? सबसे पहले तो ये जानेंगे, आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सेल क्या होती है? सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब रासायनिक ऊर्जा कैसे है इसमें? सेल में क्या होती है? दो प्लेट होती है, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव, यानी कि एक एनोड और दूसरी कैथोड। जिस धातु की ये प्लेट होती है, जैसे कॉपर की है, तो हम इसमें जो जलीय विलयन लेते हैं सेल में वो कॉपर का ही लेते हैं, जैसे CuSO4, ठीक है। तो जो जलीय विलयन है, वो जो घोल है, वो धारा के प्रवाह में विरोध करता है। सेल का घोल का एक गुण होता है, अपना गुण होता है कि वो धारा के प्रवाह में विरोध करता है। तो उस विरोध को, उस अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध तो क्या बताया था कि किसी चालक का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जो चालक तार है का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। सेल में क्या होगा? सेल के घोल का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब जो चालक तार में धारा की जो दिशा होती है, धारा का जो प्रवाह होता है, वो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ठीक है। लेकिन सेल में जो धारा के प्रवाह की दिशा होती है वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। और सेल में पूरे परिपथ में जो धारा होगी I बराबर E/R प्लस स्मॉल r, जहां स्मॉल r तो हो गया हमारा आंतरिक प्रतिरोध और कैपिटल R हो गया हमारा बाह्य प्रतिरोध। और जो E है वो होगा हमारा सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? विभवांतर के जैसे इसकी परिभाषा है। क्या है? विभवांतर में तो क्या था? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। इसमें क्या होगा? सेल सहित, यानी कि उसमें सेल भी आ जाती है, विभवांतर में सेल नहीं आती। इसमें क्या आती है? पूरे परिपथ में सेल सहित
एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि E बराबर W/Q। मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट। ठीक है।